क्या पढ़ने वाले हैं, प्रोवाइडर्स। प्रोवाइडर्स क्या होता है, हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, क्या क्या फंक्शनैलिटीज ये हमें देता है, हम आज इन सब चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो उसको जानने से बाद थोड़ी सी हम पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं, है ना। तो एक मिनट, कोई भी हम प्रोजेक्ट खोल लेते हैं। आई थिंक ये फ्लटर प्रोजेक्ट है, हाँ। तो देखो, हमारे पास स्टेटफुल विजेट थी। ठीक है, हम लोगों ने स्टेटफुल विजेट पे काम किया। तो हमने क्या देखा कि भाई जो स्टेटफुल विजेट है, अगर हम उसको सेट स्टेट करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि पूरा पूरा बिल्ड फंक्शन दोबारा से कॉल होता है ना। अब दोबारा से बिल्ड फंक्शन कॉल होगा तो पूरा का पूरा नया यूआई क्रिएट होगा। नया यूआई क्रिएट होगा तो पूरा यूआई अपडेट होगा। तो बेसिक हो क्या रहा है भाई कि आप एक छोटी सी टेक्स्ट को चेंज करने के लिए पूरा का पूरा यूआई अपडेट कर रहे हैं, जो कि गलत है ना। अगर मुझे एक छोटा सा यूआई चेंज करना है, अगर मेरे को टेक्स्ट में चेंज करना है, हजारों विजिट मेरे पेज पे लगे हैं, तो मैं हजारों विजिट को थोड़ा ना रीलोड करूंगा, मैं केवल उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को चेंज करूंगा। तो ये प्रॉब्लम थी हमारी स्टेटफुल विजिट की सम, उसी को रिमूव करने के लिए हमारे पास आया प्रोवाइडर्स। ठीक है, तो प्रोवाइडर्स में क्या होता है, हम प्रोवाइडर्स यूज करते हैं और कंज्यूमर लगा देते हैं हर किसी के ऊपर जिसको हमें कंज्यूम करना था। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे पास 5 टेक्स्ट व्यू है। ठीक है, 5 टेक्स्ट है। अब मैंने क्या करा, 2 टेक्स्ट पे लगा दिया कंज्यूमर, और उनको जो वैल्यू दी, वेनेवर मैं उस वैल्यू में चेंज करूंगा, ऑटोमेटिकली कंज्यूमर नई वैल्यू को कंज्यूम कर लेगा और कोई भी यूआई अपडेट नहीं होगा। क्लियर हो रहा है निशांक? यस अबे सर। हाँ, चलो ठीक है। अच्छा, अब प्रोवाइडर्स करते कैसे हैं, हम प्रोवाइडर की डिपेंडेंसी डालेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये मैंने डिपेंडेंसी डाल दी, इसको पबगेट कर लेंगे। अच्छा, प्रोवाइडर लगाने से पहले एक बेसिक रूल होता है भाई कि अगर आपको प्रोवाइडर लगाना है तो आपको प्रोवाइडर जहां पर यूज करना है उसकी पेरेंट में डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा पहले से बने हुए प्रोजेक्ट का एक एग्जांपल दिखाता हूँ। हेलो वर्ल्ड वन, आई थिंक इसमें होना चाहिए, इसमें नहीं है। अरे यार, सबसे हटा दिया मैंने। हम्म, हम्म, इसमें होगा। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास ना दो तरीके के प्रोवाइडर होते हैं, एक होता है सिंगल प्रोवाइडर, एक होता है मल्टी प्रोवाइडर। अब इसका क्या मतलब हो गया, सिंगल प्रोवाइडर मल्टी प्रोवाइडर। अगर आपको केवल एक प्रोवाइडर क्लास ओवरऑल द प्रोजेक्ट चाहिए तो आप सिंगल प्रोवाइडर यूज करेंगे, अगर आपको मल्टीपल क्लासेस चाहिए तो आप मल्टी प्रोवाइडर यूज करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब मैंने जो आपको एक लाइन बोली थी कि अगर आपको प्रोवाइडर डिफाइन करना है तो आप कहाँ करोगे, सबसे पहले पेरेंट में, जब भी आप चाइल्ड में एक्सेस कर सकते हो। इसका एक रूल होता है कि अगर आपको सपोज करो ए बी सी 3 क्लासेस है आपकी, है ना, ए से बी लोड करी, बी से सी लोड करी, अब आप सी पर है। अगर आपको सी में अगर प्रोवाइडर यूज करना है तो आपको उसे डिक्लेयर बी में करना पड़ेगा या ए में करना पड़ेगा। ठीक है, पेरेंट में हमेशा डिक्लेयर करते हैं, है ना। तो अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो देखो, हमारा, देखो यहाँ पे ना हमें बेसिकली सबसे पहले क्लास बनानी पड़ती है नोटिफायर की। तो शायद ये यहाँ पे बनी होगी। ये देखो, सबसे पहले हम एक क्लास बनाते हैं। ठीक है, कोई भी प्रोवाइडर नाम रख लो जो मन है वैसा, और उसको एक्सटेंड कर देंगे चेंज नोटिफायर से। ठीक है, अब चेंज नोटिफायर क्या है, एक क्लास है जो तुम्हारे पर्टिकुलर कंपोनेंट को नोटिफाई करती है कि भैया मॉडिफिकेशन हुआ है ना। तो अब सपोज करो मैंने इसके अंदर क्या करा है, एक टेक्स्ट डाल दिया, बटन टेक्स्ट। आ अब मैंने जब ये बटन टेक्स्ट डाला, मैंने क्या करा, एक फंक्शन बना दिया सेट बटन टेक्स्ट। और जैसे ही सेट बटन टेक्स्ट कॉल होता है तो मैं बटन टेक्स्ट की वैल्यू चेंज करता हूँ और नोटिफाई कर देता हूँ सारे लिसनर्स को कि भैया तुम्हारी वैल्यू चेंज हुई है, अब जाके यूज कर लो। ठीक है। अच्छा, ये वाला यूज नहीं हो रहा है, दूसरा देखते हैं। ये यूज हो रहा है। तो अब देखो मैंने यूज कैसे किया है। अब मेरे में ये फंक्शन कहाँ से कॉल्ड हो रहा है, एक बार इसको देख लेते हैं। ये रहा। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से चेंज काउंटर प्रोवाइडर कॉल कर दिया। ठीक है, अब मैंने 1 सेकंड का डिले मारा और प्रोवाइडर से बोल दिया चेंज काउंटर वैल्यू। जैसे चेंज काउंटर वैल्यू चली, काउंटर प्लस प्लस हुआ, नोटिफाई हुआ। तो बेसिकली मेरे को ना काउंटर्स की वैल्यू मॉडिफाई करनी थी, इसलिए मैंने ये किया है। ठीक है,
अच्छा अभी थोड़ा सा अनक्लियर होगा, अभी इसको और क्लियर करेंगे। अब एक और चीज समझते हैं पहले, और चीजें क्लियर करने से पहले, कि प्रोवाइडर का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। प्रोवाइडर पे मेरे को वो भी तो करना है ना यार, मुझे प्रोवाइडर का ऑब्जेक्ट चाहिए, मैं प्रोवाइडर पे फंक्शंस कॉल करना चाहता हूँ, तो कैसे करूंगा। तो सबसे पहले मैं एक प्रोवाइडर जो है वो डिक्लेयर करूंगा, ठीक है। तो कौन सा प्रोवाइडर डिक्लेयर किया, जो मेरा नाम था काउंटर प्रोवाइडर, तो मैंने काउंटर प्रोवाइडर नाम रखा था, प्रोवाइडर ले लिया। अच्छा प्रोवाइडर निकालते कैसे हैं, देखो डायरेक्टली आप काउंटर प्रोवाइडर का ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे। आपके पास एक क्लास होती है प्रोवाइडर, उस पे आप ऑफ फंक्शन कॉल करते हो। प्रोवाइडर पे जैसे ही आप ऑफ फंक्शन कॉल करते हो, आपको बताना होता है किस प्रोवाइडर का ऑब्जेक्ट चाहिए, और देन वो आपसे कॉन्टेक्स्ट पूछता है कहां पर चाहिए। और ये लिसन फॉल्स ने बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, उसको भी आगे सीखेंगे। तो आपको प्रोवाइडर का ऑब्जेक्ट मिल जाता है, और देन आप प्रोवाइडर का ऑब्जेक्ट मिल जाता है, आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो अंदर, है ना। अच्छा अब आपने जब मॉडिफिकेशन किए तो कंज्यूम कैसे होंगे, इस चीज को भी सीख लेते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना सबसे पहले एक विजिट लगानी पड़ेगी जिसको बोलते हैं कंज्यूमर, है ना। तो कंज्यूमर पे आपको बताना है किस चीज को कंज्यूम करना है, कौन से प्रोवाइडर को कंज्यूम करना है। तो मैंने बोला काउंटर प्रोवाइडर को कंज्यूम करना है, तो इसका एक बिल्डर मिल जाता है। बिल्डर कहता है मैं तीन चीजें लूंगा, कॉन्टेक्स्ट मेन चाइल्ड, मतलब कॉन्टेक्स्ट हो गया मेन आई थिंक, जो तुम्हारा प्रोवाइडर है वो, और चाइल्ड तुम्हारी विजिट। अब उसके अंदर मैंने क्या करा, काउंटर की वैल्यू निकाल के टू स्ट्रिंग कर दिया। अब इसको अपने प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा पेरेंट वाली एक चीज देखो, इसमें भी मैंने मल्टी प्रोवाइडर यूज किया हुआ है। अभी हम क्या करेंगे, सिंगल प्रोवाइडर यूज करेंगे, ठीक है। तो चेन नोटिफायर प्रोवाइडर यूज करेंगे। तो हमने इसके अंदर डिपेंडेंसी डाल दी थी, है ना। तो अब इसके अंदर देख लेते हैं सबसे पहले कौन सी क्लास चल रही है, होम पेज चल रही है, तो इसी के अंदर सारा काम करेंगे अभी हम। तो इसमें कुछ लिस्ट व्यू हिस्ट्री भी बना हुआ है। तो अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जो हमारी मेन क्लास है, इसको मैं सबसे पहले यहीं पर रैप कर रहा हूँ विजेट में, चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर से, ठीक है। तो चेन नोटिफायर प्रोवाइडर से जैसे ही मैंने इसको इनहेरिट किया, तो इसने क्या बोला, मेरे पास एक बिल्डर है और एक क्रिएट है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर क्या करते हैं, हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे क्रिएट ले लूंगा। क्रिएट के अंदर क्या क्या ले रहा है, एक कॉन्टेक्स्ट लेगा, ठीक है। अच्छा अभी इसको ऐसे लेके देखते हैं। तो जैसे ही कॉन्टेक्स्ट लिया, तो मेरे को बताना पड़ेगा कौन सा प्रोवाइडर मैं लिसन करना चाहता हूँ। अब जैसा कि ये सिंगल प्रोवाइडर है, तो मैं एक ही प्रोवाइडर बनाऊंगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने लिव फोल्डर में एक पैकेज बना रहा हूँ प्रोवाइडर्स नाम से, और इस प्रोवाइडर्स के अंदर एक क्लास बना दूंगा। फॉर एन एग्जांपल मेरे को ना काउंटर की वैल्यू इंक्रीज करनी है ऑल टाइम, है ना। तो मैं एक काउंटर नाम से प्रोवाइडर बना रहा हूँ, काउंटर डॉट डार्ट, ठीक, नॉर्मल फाइल बनाई। अब एक क्लास बना देंगे हम यहाँ पे काउंटर नाम से। मैंने काउंटर नाम से क्लास बना दी, इसको एक्सटेंड कर दिया किससे, चेंज नोटिफायर से। मैंने बताया था एक देखो चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर लगाते हैं वो विजिट है, और चेंज नोटिफायर तुम्हारे पास एक क्लास है। जैसे ही तुम करते हो, अब देखो मैं यहाँ पे एक इंट वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ काउंटर, जो कि स्टैंड करता है, काउंटर जो कि स्टैंड करता है जीरो वैल्यू को, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया वॉइड चेंज काउंटर वैल्यू, और इसके अंदर मैंने कर दिया काउंटर प्लस प्लस, मीन मैं काउंटर की वैल्यू एक से इंक्रीज करना चाहता हूं, और नोटिफाई कर दो जो भी सुन रहा है इसको, ठीक है। मतलब मैंने क्लास बनाई जो कि चेंज नोटिफायर को रखती है। चेंज नोटिफायर कहता है कि जो भी मेरे को कंज्यूम करेगा मैं उसे नोटिफाई करूंगा, और आपने ऐसी काउंटर की वैल्यू प्लस प्लस करके उसको बोल दिया नोटिफाई कर दो, तो वो नोटिफाई कर देगा, ठीक है। ये वाली क्लास समझ में आ रही है सबको। अबे यस सर। हाँ सर आ रही है। अब आ जाते हैं मेन क्लास पे। अब मेन क्लास पे हमने क्या करा, चेन नोटिफायर प्रोवाइडर लगाया। देखो इस क्लास का नाम क्या था हमारा, ये किसको इनहेरिट करती है, नोटिफायर, चेन नोटिफायर को। तो आपको ना ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना दिख रहा है, ये किसको रखेगी, चेन नोटिफायर प्रोवाइडर को, जो कि लेगी कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में हमें क्या प्रोवाइड कराना पड़ेगा, चेन नोटिफायर हमारी क्लास, तो मैं इसको काउंटर वाली क्लास प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। अब देखो ये आपकी ना सिंगल पेरेंट क्या बोल सकते हैं, प्रोवाइडर सेट हो गया इस लाइन से। अब अपना प्रोवाइडर आप पूरे प्रोजेक्ट में कहीं भी यूज कर सकते हो, क्योंकि वो पेरेंट के पास अवेलेबल है, ठीक है। पेरेंट सबसे पहली क्लास कौन सी थी, मेन। मेन में क्या हो रहा है जी, यहाँ पे ही तो मटेरियल ऐप लग रहा है, सबसे पेरेंट यही है। तो मैंने यहीं पे अपना प्रोवाइडर डिफाइन कर दिया, तो सारी सब क्लासेस के अंदर मैं उसको यूज कर सकता हूँ। देखो अगर आपको किसी भी क्लास में यूज करना है प्रोवाइडर, तो आपकी पेरेंट क्लास में डिक्लेयर होना चाहिए, नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो ये यहाँ पे डिक्लेयर हो रहा है।
ठीक, हमने अपना पहला एक, इन्होंने जो हमसे एक कंडीशन रखी थी हमने फुलफिल कर ली, हमने अपना प्रोवाइडर बना लिया, अब अपना प्रोवाइडर यूज करेंगे। तो मैं होम विजिट के अंदर जा रहा हूँ, ठीक है। तो प्रोवाइडर यूज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, ये स्टेटफुल विजिट है ना, हाँ ये स्टेटफुल विजिट है। तो ये मैं ये हटा रहा हूँ, जो भी लिस्ट डायलॉग हेलो लगाया हुआ है, ठीक है। मैं एक नॉर्मल सा टेक्स्ट लगाने वाला हूँ, ये एलिवेटेड बटन भी हटा देते हैं, ठीक है। ये भी हटा दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लगाया मैंने, इस टेक्स्ट को मैं क्या करूंगा, एक विजिट में मैं रैप कर दूंगा कंज्यूमर, ठीक है। ये कंज्यूमर है, ये कंज्यूम करेगा वैल्यू। किससे कंज्यूम करेगा, काउंटर वाली मेरी क्लास से। अच्छा भाई मैं, ठीक है, काउंटर वाली क्लास से कंज्यूम करूंगा। तो ये लेगा एक बिल्डर, बिल्डर में मैंने क्या बताया, तीन चीज लेता है, कॉन्टेक्स्ट, तुम्हारी काउंटर मतलब तुम्हारा प्रोवाइडर, प्रोवाइडर कॉमा तुम्हारी विजिट, विजिट हो गई मेरी, मैं भी विजिट नाम ले ले रहा हूँ, जो भी विजिट है, ठीक है। अब इसको इस तरीके से खोलते हैं, एक सेकेंड, एरो साइन से लेगा शायद। और यहाँ पर अपनी ये टेक्स्ट डिक्लेयर करोगे तुम, ठीक है। तो देखो मैंने क्या करा, मैंने मेरा जो टेक्स्ट लगा हुआ था, अभी मैं इसकी वैल्यू से चेंज कर दूं, काउंटर के अंदर मैंने क्या रखा था, प्रोवाइडर के पास मेरे पास एक क्या था, काउंटर, ठीक है, डॉट टू स्ट्रिंग। अब देखो मैंने क्या किया, अब इस चीज को समझते हैं। मैंने एक कंज्यूमर लगाया, मैंने बोला भाई मेरे को ना कंज्यूम करनी है प्रोवाइडर से वैल्यू, उन्होंने बोला अच्छा ठीक है प्रोवाइडर बताओ। मैंने कहा ये देखो, ये जो काउंटर प्रोवाइडर ने जो मैंने बनाया था, इसको कंज्यूम करना है मेरे को। मैंने कहा ठीक है भाई, कर लो कंज्यूम। तो कह रहा है एक बिल्डर दो मेरे को, जो तीन चीज तो मैं देगा, कॉन्टेक्ट देगा, प्रोवाइडर देगा, विजिट देगा। मैं ठीक है। तो मैंने टेक्स्ट के अंदर अपना प्रोवाइडर से जो ये काउंटर वेरिएबल है ये एक्सेस कर लिया, है ना। और ये एक्सेस करके इसको टू स्ट्रिंग कर दिया जिससे कि ये शो हो सके। अब मैंने जैसे ही काउंटर वेरिएबल एक्सेस किया तो वैल्यू क्या होनी चाहिए, बाय डिफॉल्ट जीरो, है ना। तो अब मैं इसकी वैल्यू को चेंज कैसे करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर आऊंगा और सबसे पहले एक प्रोवाइडर डिक्लेयर करूंगा और मैं लेट इनिशियलाइजेशन करूंगा, ठीक है। लेट काउंटर, काउंटर ही नाम है ना प्रोवाइडर का, तो काउंटर प्रोवाइडर, है ना। डिक्लेरेशन कर लिया मैंने। अब मैं निकालूंगा कहां, बिल्ड फंक्शन में, क्यों, क्योंकि मेरे को कॉन्टेक्स्ट की नीड है। तो मैं करूंगा प्रोवाइडर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, और यहीं पे आपको देना पड़ेगा ऑफ करते हुए, एक सेकंड रुकना, क्लास का नाम। हाँ एक सेकंड। तो यहां पे मैं दे दूंगा अपनी क्लास का नाम काउंटर, है ना। और यहां पे देखो एक प्रॉपर्टी और होती है, लिसन नाम से, ट्रू या फॉल्स, है ना। तो ट्रू करने का मतलब क्या होता है, फॉल्स करने का मतलब क्या होता है। देखो अगर आपने लिसन ट्रू कर दिया, डेट मींस क्या होगा ना भाई आपका, देखो लिसन अगर आपने ट्रू कर दिया तो ये एकदम से स्टेटफुल विजिट की तरह काम करेगा, जैसे ही कोई भी मॉडिफिकेशन होगा तो वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा, आपका ये बिल्ड फंक्शन दोबारा चलाने लग जाएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन एक बार देखते हैं इसको भी, है ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अपना एक इनिट स्टेट फंक्शन जो है ओवरराइड कर रहा हूं, और यहां पर से एक फंक्शन कॉल कर रहा हूं मैं, डू लूपिंग ऑन काउंटर, ठीक है। काउंटर की वैल्यू बढ़ाते रहो, लूप करते रहो, ठीक है। तो इस मेथड को क्रिएट कर देते हैं, ये मेथड असाइन टाइप का होगा, ठीक भाई। अब इसके अंदर आके मैं एक लूप लगा देता हूं, while ट्रू, while ट्रू, और इसके अंदर मैं कर दूंगा फ्यूचर डॉट डिले, ड्यूरेशन मांगेगा, ड्यूरेशन दी मैंने सेकंड्स के अंदर, हर एक सेकंड में काउंटर अपडेट होना चाहिए। इधर अवेट कर देंगे, हमें कोई वैल्यू रिटर्न में नहीं चाहिए, हमें इतना ही चाहिए था। उसका मैं कर दूंगा मेरा जो काउंटर प्रोवाइड, देखो प्रोवाइडर की नीड क्यों हुई, क्योंकि मेरे को वैल्यू सेट करनी थी। यहाँ पे एक काय के लिए मैंने प्रोवाइडर निकाला, क्योंकि मैं वैल्यू सेट कर दूंगा। अब मैं काउंटर की वैल्यू क्या कर दूं, क्या यहाँ पे हमारे पास फंक्शन था ना, क्या नाम रखा था हमने फंक्शन का, देखें जरा, रुको जरा सा एक सेकेंड, चेंज काउंटर वैल्यू, ठीक है। मैंने चेंज काउंटर वैल्यू कॉल कर दी, तो क्या होगा, अपने आप ये वाला फंक्शन चलेगा। जैसे देखो डू लूपिंग के अंदर कॉल आई, कब आएगी, इनिट स्टेट के अंदर, इनिट स्टेट में एक सेकंड का डिले मारा, चेंज काउंटर वैल्यू किया, चेंज काउंटर वैल्यू पे काउंटर की वैल्यू प्लस प्लस हुई और नोटिफाई हो गया वो।
जैसे ही वो नोटिफाई हुआ वैसे ही जो तुम्हारा कंज्यूमर है वो ऑटोमेटिकली कंज्यूम करने लग जाएगा वैल्यू को, तो जो भी उसे नई वैल्यू मिलेगी उसको शो कर देगा। लेकिन अभी लिसन क्या है, ट्रू, तो ऑटोमेटिकली मैं ना अभी इस बिल्ड फंक्शन में एक प्रिंट लगा रहा हूं, ठीक है, बिल्ड इज कॉल्ड, ठीक है, बिल्ड चला है कि नहीं चला है चेक करेंगे, ठीक है, प्रिंट एलन, अच्छा प्रिंट ही होता है इसके अंदर, स्लैश एन कर देते हैं। चलो जी हमने सेटअप कर लिया अभी अपना, अब इसको रन करते हैं, तो हमें फोन लगाना पड़ेगा मेरे को। एक मिनट देगा, शट डाउन है तो वो ऑन होने में टाइम लेता है थोड़ा। सर हाँ भाई। सर मुझे लोकेशन फैच करने में ना थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। वो टास्क मिला हुआ मुझे, वो मेरे से हो नहीं पा रहा। लोकेशन बाय जीपीएस। सर वो क्या कहते हैं उसे, जियो लोकेटर पैकेज बाय पैकेज से। ठीक है चलो देखेंगे अभी, ये बैच करने पहले पूरा फिर देखते हैं, है ना। एक जगह तो मेरा फैच हो गया है, बट दूसरी जगह नहीं हो पा रहा वही वाला लोकेशन। देखना पड़ेगा क्या गलती करी है ना, एक मिनट रुकना बस, ये रन हो जाए एक बार। क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ ना, पता नहीं एक कंपनी से वो आया है ना, ऑफर लेटर, वहीं अच्छा, कर रहा हूँ। तो कंपनी से ऑफर लेटर आया किस चीज का, यही मतलब। फ्लटर डेवलपर, कोई कंपनी है ओनजो करके। अच्छा, बढ़िया बढ़िया, नाइस नाइस। वाइजर रन करके आपको शो कर दें फोन, हमारा वाइजर आ नहीं रहा, क्या बात हो गई, आ रहा। रन हो रहा है ना, चेक करते हैं इसको। अरे यार तुम मत रन हो। एक मिनट लेगा अब ये, और ठीक है रन हो गया। अब देखो काउंटर की वैल्यू चल रही है, लेकिन देखो क्या हो रहा है, बार बार ये बिल्ड फंक्शन कॉल हो रहा है, दिख रहा है क्यों हो रहा है, क्योंकि यार हमने ना इसको क्या कर दिया है, हमने अपनी विजिट को एक तरीके से वो बनाया है, क्या कहते हैं, लिसन ट्रू। लिसन ट्रू में क्या होता है, ये पूरा का पूरा एज एन स्टेटफुल विजिट की तरह काम करेगा और ये बिल्ड फंक्शन बार बार चलेगा, जो कि गलत है ना। तो हम क्या करेंगे, इस लिसन को कर देंगे फॉल्स, और हमने कंज्यूमर तो लगाया हुआ है, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है इस चीज से, है ना। इसको सेव करते हैं, अरे यार एक मिनट, सर इसे फॉल्स करने की जगह तो हम इसे लाइन को कट भी तो कर सकते हैं ना। फिर आप वैल्यू कैसे सेट करोगे प्रोवाइडर के अंदर, आपको प्रोवाइडर का तो ऑब्जेक्ट चाहिए ना। बात तो यही है, देखो मैंने क्यों निकाला है, क्योंकि मेरे को वैल्यू चेंज करनी थी ना प्रोवाइडर की।
तो सर फिर ये जो कंज्यूमर के पास ये जो वैल्यू है, इसके पास भी तो ये 3 चीज़ लेती है ना, वैल्यू लेता है, चाइल्ड लेता है, सॉरी, कहाँ पर? ये ऊपर ऊपर, ये जो कंज्यूमर के पास है ये लाइन कह रहे हैं आप? हाँ हाँ। हाँ देखो, कंज्यूमर का जो बिल्डर है वो लेता नहीं है, आपको देता है। वो देता है आपको, अच्छा। कॉन्टेक्ट देता है, प्रोवाइडर देता है और करंट विजिट देता है। तो मैंने देखो प्रोवाइडर इसी का यूज किया है अंदर से, है ना। और देखो हम्म। बिल्ड फंक्शन केवल एक दो बार कॉल हुआ, क्या देखो ये विजिट चल रही है 20 या 30 टाइम्स तक चल चुकी है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आपने क्या कर रखा था, प्रोवाइडर को लिसन फॉल्स कर दिया था और कंज्यूमर के थ्रू वैल्यू कंज्यूम कर रहे थे। तो आपका पूरा का पूरा यूआई अपडेट नहीं हो रहा है, अब केवल आपका ये जो टेक्स्ट है इसकी अंदर की वैल्यू चेंज हो रही है, क्योंकि कंज्यूम केवल ये हो रहा ठीक है है। ना। क्लियर हो रहा है कैसे काम हम्म। करते हैं इसके अंदर? ये हो गया तुम्हारा सिंगल चाइल्ड प्रोवाइडर, ठीक है। सिंगल प्रोवाइडर बोलो, सिंगल चाइल्ड प्रोवाइडर बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन करो पहले। एक सेकंड।